ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज का जो उपाय है आपको गुड़ और चने की दाल से करना है। इस उपाय कर कर देखिएगा, आपकी जितनी भी कामना है, इच्छा है ना, वो पूर्ण होगी। चाहे साथ ही साथ अगर परेशानी है, जैसे कि आर्थिक परेशानी है, कर से जुड़ी परेशानी है, तो वो भी समाप्त होगी। व्यापार में, नौकरी के लिए, जीवन में तरक्की के लिए और सुख समृद्धि के लिए गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है। मात्र 2 से 3 गुरुवार कर कर देखिएगा, आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होगी। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर कर। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है, वो एकदम खराब चल रही है, या अगर आपके जो कार्य हैं वो अटके जा रहे हैं, आपकी जीवन में सुख शांति नहीं है, ठीक, तो ऐसी कौन सी भी समस्या है ना, तो फिर आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है चने की दाल। कितने चने की दाल लेनी है, तो आपको गिनकर 7 चने की दाल लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। तो आपको इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल का लोटा भर लिया, उसके बाद तो हमने आगे आपको जो गुड़ के टुकड़े बताए थे, उन गुड़ के टुकड़े को आपको जल के लोटे में डाल देना है। जो 7 चने की दाल बताई थी, तो उन 7 चने की दाल को आपको जल के लोटे में डालकर इस प्रकार से आपको विशेषकर जल का लोटा तैयार कर लेना है। और फिर ये जल का लोटा लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी केले का पेड़ है। देखिए देखिए, अगर आपके घर के गार्डन में केले का पेड़ है तो वहां जा सकते हो। और आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ चने की दाल डाली थी, उस जल के लोटे को उठाना है और आधा लोटा जल यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। और यहाँ पर जल समर्पित करते समय आपको मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम हेम श्रीम बृहस्पतिश्वरे नमो। ओम ह्रीम श्रीम बृहस्पतिश्वर नमः। ओम ह्रीम श्रीम बृहस्पतिश्वर नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है और यहाँ पर आधा लोटा जल गुड़ वाला समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, जो भी धन से जुड़ी समस्या आ रही है वो समाप्त हो जाए। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर गुरुवार वाले दिन केले के पेड़ के नीचे जाकर गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है ना, तो इससे विष्णु भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आपको आधा जल का लोटा केले के पेड़ के नीचे समर्पित करने के बाद उसके बाद आपके पास जो आधा जल का लोटा है ना, उसको लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। और शिव मंदिर में जाकर क्या करना है, जो भी पूजन पाठ करनी है पहले वो कर लीजिएगा। फिर आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, बृहस्पतिश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, ठीक है। इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ कर जो भी आपकी कामना है, इच्छा है, या जो भी कार्य अटक रहे हैं वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना जरूर करना है। गुरुजन का इस बात करने के बाद बृहस्पतिश्वर महादेव जी की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, इस उपाय करने से माता अशोक सुंदरी बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी और आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, इच्छा है, कामना है, उन्हें पूर्ण करेगी। अब वो कामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, ठीक है, या नौकरी को लेकर हो। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको लेना है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है, मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। और जो बेलपत्र लेना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेना है वो है शहद। कितना शहद लेना है, मात्र 1 चम्मच शहद भी देते हो ना तो भी काफ़ी है इस उपाय के लिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इसके कारण से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। और आगे जो भी आपको सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। सुबह करना चाहो इस उपाय को सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, कामना को पूर्ण करते हैं। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उसको उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जल का लोटा समर्पित कर दिया, उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और इस प्रकार से आपको ओम लिख देना है। कहाँ पर ओम लिखना है, तो आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिव जी का स्वरूप है, उस बेलपत्र की पत्ती पर आपको ओम लिख देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शाह नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 7 बिंदी बनानी है। देखिए, विशेषकर 7 बिंदी वाला ये उपाय माता अशोक सुंदरी जी को बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। तो आपको करना क्या है, 7 बिंदी बनानी है। कहाँ बिंदी बनानी है, तो आपको ये जो शहद है ना, उसको उठाना है। पहली बिंदी आपको यहाँ पर बनानी है, दूसरी, तीसरी,
चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं। कहने का मतलब है कि आपको अपने अनामिका उंगली में शहद ले लेना और मात्र इस प्रकार से 7 बिंदी आपको लगा देनी है। और ये जो बिंदी लगाओ ना, हमने जैसे लगाया है वैसे ही लगानी है, मतलब कि ऊपर से नीचे बिंदी लगानी है। आपके जीवन में जो जितने भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, वो उतर जाए, समाप्त हो जाए। तो इसलिए आपको जो बिंदी है ऊपर से नीचे लगानी है। इस प्रकार से आपको दूसरा वाला विशेष उपाय करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के साथ दुख, परेशानी, समस्या समाप्त करें और जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या घर में सुख शांति को लेकर हो। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके घर में माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब चल रही है, ठीक है, या अगर आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, कहने का मतलब है कि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है ना, तो उनकी समाप्ति के लिए ये विशेषकर उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़, ठीक है। कितने गुड़ की जरूरत है? मात्र 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। कितनी चने की दाल लेनी है? तो इस वाले उपाय के लिए आपको गिनकर 7 चने की दाल लेनी है, ठीक है। और ये जो चने की दाल लो ना, वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोस्त समाप्त हो जाते हैं। तो आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो और समय मिले तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चने की दाल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरती है। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, सोना का दान नहीं कर पा रहे हैं, स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मात्र आपको चने की दाल का उपाय कर लेना है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है ना, उनको उठाना है और उस जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद आपके पास जितने भी चने की दाल है, एक एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए चने की दाल समर्पित कर दी। उसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, थोड़ा जल समर्पित करना है आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, थोड़ा जल समर्पित करना है आपको गणेश जी के स्थान पर, और फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर। और आखिरी में वो गुड़ वाला जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ, माता अशोक सुंदरी जी, माता पार्वती जी, गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ जाए, आपके हर अटके कार्य बनने लगे। या अगर आपकी ऐसी कोई कामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, तो वो पूर्ण हो जाए। उसके लिए आपको विशेषकर इन सभी से प्रार्थना कर लेना है। गुरुजी का उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार आप पर यूं ही कृपा बना रखेगा, सारे जीवन के दुख, परेशानी, समस्या को समाप्त करेगा, कामना को पूर्ण करेगा। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नई वीडियो में।